एनालिसिस थोड़ा सा और तगड़ा होना चाहिए मेरी तरफ से भी। ये सब मुझे वीआईपी में सेंड होना चाहिए मेरे से यार। थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ मैं वही। नए वीआईपी में ये हम सब करेंगे भाई। यही करेंगे भाई नए वीआईपी में हम सब मिलके। भाई जैसे बीरिश चोच हुआ और नीचे एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, एक मिनट भाई, आपका क्वेश्चन मैं समझता हूँ। जैसे बीरिश चोच हुआ और एक नया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, अगेन बुलिश चोच हुआ, ओके ठीक है, फिर ये बुलिश चोच हुआ, तो फिर से ऑफ कोर्स अगेन। मजा बताऊं किसमें? अगर ये चोच हुआ, डिपेंड करता है कि बाइंग की लेवल पहले टैप होती है या सेलिंग की लेवल पहले टैप होती है। सेलिंग की टैप हुई तो बाइंग के लेवल तक टीपी रखो, बाइंग की टैप हुई तो सेलिंग के लेवल तक टैप हो। क्या आप सबको ये क्लियर है? भाई ये सॉसरी है, मैं बता रहा हूं, दिस इज इट, दिस इज इट। ठीक है। बहुत अच्छी बात है यार अरमान भाई, 200 में कोर्स किया था, आज प्रॉफिटेबल हो। बहुत अच्छी बात है यार, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट। क्या रोक रहा है? बस वो जो दुआ पे मेरा हक है वो उसको कबूल करना हमेशा। ठीक है। बकरे की जो है, पैसा तो नहीं मिला लेकिन दुआ पे तो हक है भाई। ठीक है। यही है भाई, ये सब चलता रहता है इधर, ये टैप नहीं हुआ। अब ये भाई कह रहा है कोई कि क्यूएमएल से गिरा है, तो मुझे लगता है ये 15 मिनट का क्यूएमएल है, शायद यहाँ से गिरा होगा। हाँ जी बिल्कुल। ये ऊपर क्लोजिंग है इसके, देन उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग है, एंड देन ऑफ कोर्स। समझ गया भाई, समझ गया। 15 मिनट, 1 आवर, लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन बस मुझे लगता है कि बस अब ये आपके हाथ में बचा हुआ है, क्या करना है। कुछ नहीं है रे, कचरा है रे ये। क्यों नहीं भाई, 40 40 40। अरे ये पांचवा ट्रेड हो गया। अरे क्यों ये 200 पिप छोड़ रहे हो, जो हमें 5 पिप के एसएल के साथ मिलते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में जा रहा है क्या? क्यों ये छोड़ रहे हो? मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं करता हूँ भैसन भाई, सबसे पहले बात बताता हूँ मैं आपको। मैं करेंसी पे से अब ऊपर उठ चुका हूँ। मेरे को गोल्ड में कहीं पे भी जाके देख, मेरे को ट्रेड मिल जाता है, अभी भी यहाँ पे भी मैं बाय कर लूँ और फिर मैं भी उसको भी प्रॉफिटेबल पोजीशन में क्लोज करूँ। फॉर मी इट्स डिफरेंट। यू कैनॉट compete विथ मी। आप सीधा मेंटोर से compete करने मत जाओ। मेरा, मैं एरोगेंस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा लेवल थोड़ा सा अलग हो चुका है, मैं नहीं टेंशन लेता अभी, मैं ये सब करेंसी पेयर्स में वगैरह नहीं जाता। ठीक है। लेकिन आप जा सकते हो। ला, आप मेरी लेवल तक आने के लिए इन सब का यूज कर सकते हो, मैं यहां तक पहुंचने के लिए इन्हीं सारी लेवल्स का यूज किया हूं। नॉट गोइंग टू इग्नोर करेंसी पेयर्स एवर। फर्स्ट डे के क्लास में क्या मैंने ये नोट में लिखा है? डोंट इग्नोर करेंसी पेयर्स। ये बिगिनर्स के लिए हैक है, बिगिनर्स का हैक है। चलो, अगर चोच होने के पहले चोच के साइड में टीजेल बने तो क्या करे ट्रेड का? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने उस दिन यही कहा था आपको। ऑफ कोर्स टीजेल बनना नहीं, वो होता ही टीजेल है, ठीक है, चोच बनने से पहले। अब मान के चलते हैं आपको बुलिश बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है, लेकिन उससे पहले ये टीजेल टू होता है। अब हम सर क्या करें? आपके पास 3 चॉइसेस थे, जो मैंने आपको फिर से रिपीट करवाए। अब टीजेल टू क्यों? क्योंकि टीजेल वन पे और टीजेल टू पे अगर दिन के 2 ट्रेड हो गए, तो हम फिर चोच के बाद अगर प्राइस बुलिश चोच करनी है, तो हम फिर ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आप क्या करो, टीजेल टू पे ट्रेड करो, एंड देन उसके बाद अगर आपका यहाँ पे कोई दो दो कंसेप्ट है,
ठीक है, जहां पे आपको टीजेल टू पे ट्रेड नहीं करना है, या तो अगर कोई कंफर्मेशन ना मिले, और या तो अगर सेशन टाइम के बाहर हो। लिख लो प्लीज भाई, ये प्लीज लिख लो। अगर कंफर्मेशन ना मिले और सेशन टाइम के बाहर हो, तो यहां पे नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि सेशन टाइम के टाइम प्राइस ऊपर जा रही हो और सेशन टाइम पे आके अपना बाइंग लेवल टैप करके चली जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये क्लियर हो रहा है ना? अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑनेस्टली भाई। नो, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड दिस ग्रुप इन द गूगल लाइव स्ट्रीम लिंक। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड। मुझे 600 700 लोग नहीं चाहिए वहां पे। जो भी रिव्यूज दिए वही ऐड है वहां पे, वही काफी है। आई एम नॉट गोना क्रिएट मेस इन दैट ग्रुप। ठीक है, अगर आप सबको ऐड होना है तो रिव्यू जाके दो टीम को, आपको मिल जाएगा वो ग्रुप। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ओजी ग्रुप है। फेक आउट ट्रेडिंग मत करो मेरे भाई, ठीक है? फेक आउट ट्रेडिंग मत करो, प्लीज डोंट डू फेक आउट ट्रेडिंग। आखिरी बार ड्यूअल चोच दादा प्लीज। नहीं भाई, हो गया 15 20 बार हो गया अभी ड्यूअल चोच। सर नाही, हाँ आज उशिरापर्यंत घे कॉल जमलं तर। क्यों भाई? ठीक है, आफ्टर चोच नो लुक, नो ISS लुक, आई एम राइट रॉन्ग सर? यू आर राइट शेख मतीन भाई। ठीक है, देखो, अगर आपका नॉर्मल चोच हो चुका है, देन उसके बाद व्हाई वुड यू लुक फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट? क्योंकि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होना होता तो वो नॉर्मल चोच से पहले ही हो जाता। मतलब ये ऐसा ही है भाई कि अगर मेरे को मैं पता नहीं, मतलब मैं ऑनेस्टली, अब देखो आपका क्वेश्चन है, मैं आंसर करना मेरा यहाँ पे काम है, मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल चीज है भाई। ठीक है, एकदम ओके, मतलब आप खुद कर सकते हो डिसाइड कि नहीं करना है। फकिंग हेल भाई, दुबई का पानी यार मेरी बालों की वाट लगा रहा है भाई यार। ऐसे कॉर्नफ्लेक्स की तरह फ्लेक्स निकलते हैं भाई इधर। भाई साहब, मुझे लगा था डाउनटाउन का पानी अच्छा है। मैं पीने के पानी से भाई बॉटल से नहाता हूँ जब मेरे को बाल धोने होते हैं। टकला हो जाना है मैंने, शादी हो जाने दे भाई मेरी यार। और कुछ क्वेश्चंस? बताओ बताओ बताओ, ठीक से क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि आज रिवीजन है। टेंशन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, I have noticed one thing. When I want to execute TGL1, wait for engulfing candle confirmation, then TGL2, then I use normal confirmation which are provided already. That helps on TGL1. Okay, हाँ, बहुत अच्छी बात है। TGL1 पे थोड़ा एक्स्ट्रा confirmation। Sir, when SBR RBS overlap with TGL2, then अरे गोकुल दादा, मेरे को भाई तुम यार, ये TGL2 होता है तो SBR और RBS इसके साथ ही गोकुल भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले उस टीजल टू कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद उसको SBR RBS कहते हैं। भाई मेरे समझ जा यार, ये ओवरलैपिंग नहीं कहते उसे भाई। मेरी जान। भाई गलत है भाई, गलत है भाई। So structure marking in lower time frame in BTC. Okay, okay. Structure marking in BTC lower time frame। कितना लो जाओ, 1 मिनट जाओ? ठीक है, चलो 1 मिनट में जाते हैं भाई।
भाई ने बोला करने का तो करने का, बात खत्म। सिस्टम है भाई का। ठीक है, किधर से करे? नहीं यार, 1 मिनट बहुत ही कचरा हो जाएगा भाई ये। 5 मिनट्स करते हैं भाई, 5 मिनट्स नहीं, मैं भाई नहीं, 15 मिनट करो यार। नहीं, इतना नहीं लो जा सकता मैं, क्योंकि भाई बहुत खराब लगेगा भाई, क्योंकि ये 15 मिनट के लेवल्स ऐसे चल तो जाते हैं कम से कम। ये देखो, उस दिन ये 15 का लेवल दिया था मैंने, सपोर्ट बिकम सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला था ये। ट्रेड भी लगा के दिया था, वो सेम लेवल फिर से प्ले हो गया था। अब अगेन आपको अगर मुझे एक चीज कहनी है, ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं। जिसने समझ लिया उसको समझ आ गया, जिसको नहीं समझा वो नहीं समझा। चोच हुआ, हो गया ना पहली बार प्ले, डन है राइट। यहां पे प्ले करना नहीं बनता था, आपको पता है। यहां पे ये बनता था, पहले ये प्ले हो चुका है, एक लेवल एक बार प्ले करती है। तो ये ट्रेड एक्चुअल में वैलिड है क्या, मुझे बताओ। एक्चुअल में वैलिड है क्या? हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई ये इससे चला गया, क्या कहते हैं, अपने डिमांड से चला गया। नहीं, ये वैलिड राइट। पता है ट्रेड कौन सा वैलिड है? करता है काम, टीजेएल 2 है, आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, काम करता है। ठीक है, यूपीआई का हो चुका है, वो इंटीग्रेट हो जाएगा इस वीकेंड, ठीक है। वीकेंड में हो जाएगा इंटीग्रेट, मंडे से आप कर पाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ लो भाई, जरूरत है भाई। हाँ, कार्ड वार्ड सब हो जाएगा, ठीक है, कार्ड वार्ड तो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सब कुछ ही हो जाएगा जितना कुछ है। आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑन सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन स्क्रीन, इज इट ओके? इट्स ओके भाई, मेरे को टेंशन नहीं है पूरे क्लास के। इधर आधे लीक कोर्सेस वाले, उससे मेरे को टेंशन नहीं है। मैं मेरे को क्या टेंशन भाई, मैं बंदा अलग है रे भाई। मेरे को दिन के छोड़ो ना, अभी जाने दो। मैं मेरे को नहीं टेंशन है रे भाई, मैं निवांत हूँ रे भाई। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं अगर आज भी सारे काम करना स्टॉप कर दूं भाई, मैं सेम लाइफस्टाइल अपनी कंटिन्यू कर सकता हूँ। सिर्फ ब्याज पे, अकाउंट में रखे हुए पैसे के ब्याज पे मैं अपनी 2 पीढ़ियों को ये लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, ठीक ठाक से। ठीक है, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, सब कुछ है इंडिया में, उसमें मैं ये कर सकता हूँ भाई, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, रुद्रा पटेल, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट। सर, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट इन 4 आवर एंड डेली, यस ओनली 4 आवर एंड डेली। सर क्या ये होता ही है कि जब जितनी बड़ी विक लगती है तब वो विक पूरी फिल, अब ये कंसेप्ट है भाई, ठीक है। ये कंसेप्ट है, मैं इसको कभी फॉलो नहीं करता हूँ। होता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन भाई मैंने उसको कभी फॉलो नहीं किया है, ठीक है। डिड गोल्ड जस्ट रिस्पेक्टेड M5 ड्यूअल चोच QML अराउंड 820, कैन यू डबल चेक? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, you cannot mark a 5 minute structure on the basis of this। आप प्लीज ये मत करो भाई, ठीक है। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो अगर आप ये कर रहे हो ना कि नहीं, मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं यहां से स्ट्रक्चर मार्क कर लेता हूं, देन उसके बाद ये चोच है, देन उसके बाद ये है, डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो कहां पे गलती कर रहे हो? आपके कन्वीनियंस के लिए कि कहीं से भी मार्किंग मत करो रे भाई। यही किया ना आपने, बताओ। डोंट डू दैट। जस्ट आपको दिखे इसके लिए ये मत करो। खुद को कन्विंस, फिर रूल्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर रूल्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है, डजेंट मैटर। हाँ, जब जब भाई
अभी उसके कॉन्फिडेंस के बारे में रौनक वर्मा बात करते हैं सायकोलॉजी के सेशन में कि ओव्हर कॉन्फिडन्स कैसे होता है. दादा पेयर्स मध्ये ओनली H1 मध्ये ट्रेड केलं तर कसं, अरे एकदम भारी राहील भाई, एकदम भारी राहील, वही करो. सिर्फ पेयर्स में ही ट्रेड करो H1 में. दादा फंडेड अकाउंट के बारे में कुछ बता दो प्लीज. फंडेड अकाउंट देखो भाई, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आप यूज कर सकते हो. ठीक है. जैसे ही आपको उससे पे आउट वगैरह मिले, ये तो पे आउट की तो पहले अपेक्षा मत रखना, क्योंकि भाई बहुत सारा स्कैम ही होता है उसमें सब कुछ. अगर मैं अपना कुछ लॉन्च करूँ तो उसमें 100% गारंटी दे दूंगा मैं. ठीक है. मेरे पास एक आइडिया है कि $100 में, ठीक है, मुझे पता है महंगा है, ठीक है, इंस्टेंट आपको लाइव $5,000 का जो है फंडेड अकाउंट मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं. बस उसमें एक रूल है कि उसमें आपको 3% पहले प्रॉफिट करना पड़ेगा. यानी इस अकाउंट को आपको पहले 5,150 लेके जाना पड़ेगा. देन उसके बाद तब तक आपको सिर्फ 2% रिस्क मिलेगा पर डे का. लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे पहुंच जाता है, तुरंत आपका डेली रिस्क 5% हो जाएगा. एंड उसके बाद जो भी प्रॉफिट बनाओगे आप, वो आपका प्रॉफिट बनेगा और विड्रॉल की गारंटी है. कैसे लगता है ये आइडिया आपको? डायरेक्ट लाइव अकाउंट. ठीक है. आई आई डू समथिंग लाइक दिस. ठीक है. ठीक है, डन है. हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. बर्थडे तक ट्राई करूंगा. मिड जैन तक हो जाएगा. मिड जैन तक कर दूंगा. ठीक है, मिड जैन तक कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी. बस वही, मेरे को बताने की आदत नहीं है, फिर मैं बता के फिर वो मुझे लगता है कि वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है. तो इससे अच्छा है अभी कुछ भी इन प्रोग्रेस नहीं है, देखता हूँ मैं करने का ट्राई. वो वाला स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करते हैं, कौन सा सिनेरियो में यूज करते हैं वो वाला स्ट्रैटेजी, वो वाला स्ट्रैटेजी भाई. देखो, मुझे लग रहा है कि ये एक लो है, अभी प्राइस यहाँ पे हाई पे है. मुझे लगा कि ये एक अच्छा डिमांड एरिया बन रहा है. और एक कन्फ्लुएंस क्या है यहाँ पे मुझे बताओ, कि भाई गैप हमेशा पूरा फिल होता है 100%, लेकिन अभी तक यहाँ पे 100% गैप फिल नहीं हुआ है. तो अगर प्राइस इस एरिया में रिविजिट करती है H1 के, and then उसके बाद 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाती है, तो मैं मारूंगा बाय. ठीक है. स्ट्रक्चर के प्रीवियस लो एंड आगे का हाई, इसको मार्क करना होता है. ठीक है. और जो अच्छे एरिया में एक आध डिमांड वगैरह बने, आपको अगर देखना है ना कि कौन सा डिमांड काम करेगा या कौन सा सप्लाई सबसे अच्छा काम करेगा, तो उसके लिए फिब का जो मैंने सेटिंग दे रखा है ना, फिब का जो मैंने आपको ज्ञान दिया है वो देख लेना. ठीक है. अगर फिब के एरिया में आ रहा है 100% श्योरली आपको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने एडवांटेज के लिए. कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग में गलत कैसे हो सकते हो यार रणवीर पाटिल भाई, आप मुझे बताओ ना. आप लोअर टाइम फ्रेम्स में मत जाओ. ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, लोअर टाइम फ्रेम्स में मत जाओ. आप H1 के ऊपर का ही करो. H1 के ऊपर का आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं. आप क्या कर रहे हो, M1 में जा रहे हो, वहां पे कंफ्यूजन है भाई पूरा, क्योंकि इसी प्राइस एक्शन में आप ना भाई 15 चोच देखोगे. और अगर आपको लग रहा है ना कि एक आध पेयर भाई कंसोलिडेट कर रहा है, आपको उसका भी आंसर पता है, कंसोलिडेट कर रहा है तो उसको ट्रेड नहीं करना है आपको. सिंपल सी बात है. अगर H1 में भी आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गोल्ड में पिछले टाइम हुआ था, गोल्ड में यहाँ पे जो है दिसंबर के स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, राइट. सबके लग गए थे ना यहाँ पे. अच्छा खासा लॉस किया है राइट इसमें सबने, क्योंकि ना हाई के ऊपर क्लोजिंग है ना लो के ऊपर क्लोज, लो के नीचे क्लोजिंग है. देखो ये एक हाई बना दिया प्राइस ने, देन यहाँ पे जाके फिर ये लो था. ना हाई के ऊपर क्लोजिंग थी ना लो के ऊपर क्लोजिंग थी. इसमें ट्रेड ही नहीं करना होता है, यही तो बात है. यही तो सीक्रेट ट्रिक है, यही तो पेशेंस का वेट का सब कुछ है ये. यही तो है, यहाँ पे तो पैसा बनाना होता है, यहाँ पे तो पैसा बचाना होता है.
दादा वन रिक्वेस्ट, while doing बैक टेस्टिंग कैन वी गो रूल वाइज? ऑफ कोर्स, मैं कर रहा हूँ ना सेशन भाई, ओ भाई वो सब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो पहली बात, मैं हर बार सेशन टाइमिंग चेक करता हूँ। दूसरी चीज, हम कंफर्मेशन कैंडल्स के लिए हर बार, ये प्रीमियम होते हुए भी उतना दूर हम जा सकते हैं कि नहीं 1 मिनट के कंफर्मेशन कैंडल देखने के लिए? मुश्किल है, क्योंकि उतना अलाउ ही नहीं करता है, उतने कैंडल्स ही नहीं है। देन उसके बाद क्या है, पुटिंग आरआर वाइल ट्रेडिंग इट इन द रियल टाइम। भाई देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू डू दैट। यू डोंट हैव टू पुट आरआर हियर एंड शो पीपल दैट ओ ये प्ले हो रहा है, देखो गाइस मेरे पास जो है क्या है, प्रीमियम मैन, देखो गाइस कितना अच्छे से प्ले हुआ। आई फील दैट दैट इज बुलिश, सॉरी बुलशिट। वो स्कैमर लोग करते हैं ऐसा मुझे लगता है, वो मुझे लगता है कि स्कैमर लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं रियल चीज दे रहा हूँ, डजेंट मैटर वो सब, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके सामने सब कुछ है। दादा कधी कधी असं पण होतं की लेवल टॅप होतं आणि 1 मिनिट वर मोठा कॅन्डल होतो, क्लोज होतो, रूल्सचं काय अकॉर्डिंग ट्रेंड नाही का? हाँ, अगर आपको कंफर्मेशन कैंडल बड़ा बन रहा है तो रूल के हिसाब से ट्रेड मत करो। अरे कितनी बार बताओ रे भाई यार, ये क्या है यार तुम लोग के, भूसा है क्या तुम्हारे दिमाग में यार? अरे भाई अगर मेरे को कोई इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इतने दिन रूल बताया होता ना, अब तक मैं भाई मिलीनियर हो जाता। अरे मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लग गए तुम्हारी वजह से। भाई कितनी बार बताऊं? मेरे को एक्चुअल में चाहिए कि आप लोग पैसा कमाओ, लेकिन ऐसे कैसे रे बाबा? 1000 बार कंफर्मेशन के कैंडल के इसमें बताया हमने। ऑफ कोर्स वो रूल लिस्ट मिल जाएगी आपको। रोल इन इंटरनल स्ट्रक्चरशिप व्हेन द फिफ्थ वे क्लोजेस अबव 4 हाई एंड लो आर। एक मिनट भाई, आरव शर्मा, मेरे को लोगों का इमेजिनेशन नहीं समझ नहीं आता है। फिफ्थ वेव क्लोजेस ओके बिलो 4 हाई, ये वही। ओके फिफ्थ वेव क्लोजेस बिलो 4 हाई, ओके। और लो आर टू कैंडल रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड टू कंफर्म, ऑफ कोर्स टू कैंडल रिट्रेसमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म द फिफ्थ पॉइंट। अगेन एक बंदा मिल गया हमारा, आरव शर्मा भी 100 वाले। टू कैंडल रिट्रेसमेंट हियर इज इंपॉर्टेंट टू कंफर्म द फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन। अगर आप मतलब रिकॉर्डिंग से सीखे हो देन दैट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। सर आपने कभी कहा था कि जब गोल्ड में गैप अप होता है तो वो लाजमी फिल हो जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता ही है, इसीलिए तो यहाँ पे बाइंग लेवल निकाला हूं ना। हो ही जाएगा ये, आप देख लेना, प्राइस आएगा रिटर्न, यहाँ पे फिल होगा ही होगा। बिल्कुल गिरेगा भाई, यहाँ तक आएगा गोल्ड, देख लेना। क्योंकि ऐसे नहीं जा सकता गोल्ड, विदाउट रिट्रेस किए नहीं जा सकता। अभी ये गया है ना इसने ऊपर, इसको रिट्रेसमेंट चाहिए और ये यहाँ तक आएगी। पता नहीं, हमने नॉर्मली एक लगा दी है लेवल, लेकिन भाई ये काम कर जाए, ठीक है। अतुल भाई कंफर्मेशन कैंडल 30 पिप से ज्यादा बने तो क्या करें? या तो आप हाफ लॉट्स के साथ ट्रेड करो, नहीं तो फिर आप ट्रेड ही मत करो। दो ही ऑप्शन है मेरे भाई। सर आफ्टर डिपॉजिटिंग यूपीआई कैन वी विथड्रॉ इट इन ट्रस्ट वॉलेट? नो। हाउ कैन? हाँ यू कैन यस, द आंसर इज यस। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा आइडिया दे दिया, ठीक है चलो कोई बात। बट इसको आप एक्सचेंज की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सचेंज, और यहाँ पे उसमें आपको फिर रेट्स में बहुत आपका नुकसान होगा, ये मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। आप कर सकते हो, लेकिन आपको रेट में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? रेट्स बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, और आपका ऐसा अगर आप करते हुए दिख रहे हो कि सिर्फ उस पे P2P कर रहे हो ब्रोकर पे, तो दैट कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज मत करो, रेगुलेशन में ये अलाउड नहीं है। आप ब्रोकर्स पे P2P नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं?
गैप इन 4340, ठीक है भाई, फिल हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कैन वी डिस्कस क्वेश्चंस नाउ एज वी हैव नो मोर सीरियस क्वेश्चंस लेफ्ट। भाई मैं बता तो रहा हूँ, वो मैंने कल के सेशन के लिए रखा हुआ है। पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम साइकोलॉजी करेंगे। दैट्स इट। टुमारो इज गोइंग टू बी दैट 2 पार्ट्स। एक्चुअल में अभी क्या है ना, देखो, आपके भी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। मैं मैं भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, तो आपको ऐसा कुछ अभी हुलुलु बताने के लिए मेरे पास भी बचा हुआ नहीं है। सो मैं जो नॉर्मल डाउट्स है वो सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ अभी। सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वो एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है स्ट्रैटेजी का रिवीजन का, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम। अब देखो हमारे पास अलग अलग टाइम फ्रेम्स है। इनमें से ट्रेड सिर्फ इन्हीं लेवल्स पे करना है और इनको कंफर्मेशन की तरह यूज करना है। अब ये हो सकता है कि इन लेवल्स को टैप करके अगर ये लेवल का चोच बने तो हम इन लेवल्स में ट्रेड करेंगे। क्या अभी जो मैंने बोला सबको क्लियर है? सबसे पहली बात यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या अभी जो मैंने बोला सबको क्लियर है? अरे मजाक कर रहा हूँ हारो भाई, मजाक कर रहा हूँ, आपका नाम याद है मुझे। रियल वर्ल्ड कंडीशंस इज ट्रेडिंग। भाई यहां पे देखो, नाउ प्राइस इज एट हाई। अगर आप 15 मिनट स्ट्रक्चर में जाओ तो आपका यहाँ पे हाई है लास्ट, फिर उसके बाद चोच है, फिर उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर आती है, फिर इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो मेरे हिसाब से ना, ये भी एरिया अच्छा है बाइंग के लिए। ड्यूअल चोच का ए प्लस है। ये भी एरिया अच्छा है बाइंग के लिए। रेड क्यों किया? देखते हैं, दोनों मार्क करके रखते हैं, फिर अगले मंडे को स्ट्रीम को देखते हैं। अभी अभी तो नहीं होगा, अभी तो मार्केट बंद हो जाएगा। ठीक है, अरे यार, ये मत करो यार। अब M15, H1, H4 एंड डेली के इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, लेवल 4, ठीक है, L4 बोल देता हूँ। इन सब पे आपको क्या कंफर्मेशंस लेने हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सिनेरियोस क्या है, कह सकते हो आप। एंट्री 1, डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, गोल्ड। H4 टाइम फ्रेम बुलिश है, गोल्ड। H1 टाइम फ्रेम बुलिश है, गोल्ड। अगर H1 के लेवल्स बहुत दूर है, ठीक है, इसके TJL1 TJL2 बहुत दूर है, तो आप M15 के लेवल्स पे TJLs पे ट्रेड कर सकते हो, M15 के TJLs पे। समझ में आया? बाइंग, ठीक है, बाइंग। अगर H1 के लेवल्स बहुत दूर है तो आप M15 पे ट्रेड कर सकते हो, अगर पास है तो आपको H1 पे ही ट्रेड करना है। समझ में आया? सबसे पहले, सबसे पहला एंट्री एरिया क्या रहेगा या क्राइटेरिया क्या रहेगा? दूसरा एंट्री क्राइटेरिया, why M5 is king in news, please explain. Because I say so, there is no explanation behind it. It is just experience. It is the notice, sorry, it is the observation that I have made over past 3 years. M5 is king in news, ठीक है। कुछ चीजों में लॉजिक नहीं होता है, मैजिक होता है। Imagine if daily is bullish, H4 is bullish, and H1 turns bearish. अब आपको सिंपल सी इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। M5 के चोच का वेट करना है टुवर्ड्स बुलिश एंड उसके लेवल से ट्रेड करना है। इसका एग्जांपल देखते हैं तुरंत।
राम, सॉरी, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ था, एक मिनट, प्राइस ऑल टाइम हाई पे थी, ठीक है, लेकिन ये हो गया इसका चोच। अब मुझे वेट करना था कि 5 मिनट में बुलिश स्ट्रक्चर बने प्राइस का, क्योंकि क्या था, यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया 1 आवर बीरिश। अब मुझे बाइंग करने के लिए 5 मिनट का चोच चाहिए, तो यहां पे थे हम, ठीक है। 4 आवर अभी भी बुलिश है, कहां तक, यहां तक बुलिश है 4 आवर, ठीक है। फिर उसके बाद डेली भी हमारा पूरा का पूरा बुलिश है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, फेक आउट हुए दो। तो मुझे क्या करना था, 5 मिनट में जाना था। अब वहां तक ये मुझे ले जाए बस, नहीं यार, मुझे दूसरा अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वहां पे क्या हुआ था, ठीक है। अब बात ये हुई कि यहाँ पे कहीं पे वो चोच हुआ था, एंड देन उसके बाद आपको बाइंग मिली थी यहां से कुछ, ये बाइंग थी 400। ये बहुत फास्ट मार्केट था, इन एरियाज में कहीं पे 5 मिनट का चोच हुआ था, एंड देन उसके बाद यहाँ पे बाइंग मिली थी। देन उसके बाद फिर से 5 मिनट बीरिश हो गया, तो हम तब तक वेट किए, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट का चोच है, एंड ये QML है 5 मिनट की, एंड देन उसके बाद फिर से प्राइस ये 1200 पिप गया था, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू किया अपसाइड के लिए अगेन। यहाँ पे जो